हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे सुनील सर के साथ वोकेब की एक नई श्रृंखला में। बिल्कुल खतरनाक वर्ड सुने ही नहीं होंगे, ना आपने कभी सीखे होंगे, ना कभी आपने देखे होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। दो चार को अगर छोड़ दे तो बाकी आपका इसका कुछ नहीं होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, वाईफाई स्टडी ने दो नए चैनल लॉन्च किए, एक साथ प्रमोशन कर रहे हैं इसका, जो आप वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स। तो इन दोनों चैनल को प्लीज़ देख लें, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। इन दो को अगर आपने एक साथ अगर रख लिया, इन दो चैनल को, तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपका ये मान लो सितारा बुलंदी पर है। दो बार कह रहा हूँ, बल्ले बल्ले, है ना। ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन दोनों चैनल को रेगुलर सब्सक्रिप्शन में रखिए और यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। जितने ज़्यादा को आप सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको होगा। क्यों बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो आपका छूट गया वो आपको शेयर कर सकते हैं, आपको वो उसकी कॉपी लिंक दे सकते हैं। और एसएससी की तैयारी बहुत धांसू तरीके से होने वाली है, ध्यान रखेंगे। तो इस धांसू तरीके से हमारी तैयारी होगी, उस पर रविवार को 3 मई को सुबह 11 बजे आप लाइव आना न भूलें, ठीक है ना। रविवार 3 बजे आपको लाइव आना है और आपको एसएससी के पैटर्न पे इसमें तैयारी में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। और वाईफाई स्टडी पे आपको लाइव आना है, ठीक है। ध्यान देंगे, आपको वाईफाई स्टडी पे लाइव आना है। ये चैनल ब्रॉडकास्ट करेगा इसको, तो आपको बहुत तरीके से, क्या शानदार तरीके से हम पढ़ते हैं उसको आपको देखना है। एसएससी वालों को मैं भी एसएससी पढ़ा रहा हूँ, वोकेब पढ़ा रहा हूँ, पीक्यूआरएस पढ़ा रहा हूँ, एसएससी में सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ा रहा हूँ एसएससी में। उसके बाद में आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा रहा हूँ। तो सारी की सारी क्लासेस आपकी ये एसएससी पैटर्न में चलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स के, नेवी के, सीडीएस के बैच जो है लगातार चल रहे हैं, शाम 5:30 बजे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं 2 पी एम मैं अनअकैडमी पे भी आता हूँ, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। अनअकैडमी पे, है ना, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करेंगे प्लीज़, अनअकैडमी पे, ठीक है। 100% आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, सीधा चलते हैं सिनोनिम्स पे। देखिए पैटर्न देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर आपको लगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, सिनोनिम पढ़ना है। सिनोनिम का मतलब हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, हमें सिमिलर पढ़ना है। सिमिलर का पढ़ने का मतलब हमें एग्जैक्टली सेम जो वर्ड होंगे हमारे, वो एग्जैक्टली सेम वर्ड को हमें लेकर के आना है, ठीक है। चलिए, फेटिड, आप बताइए जरा इसका अर्थ क्या होगा, अगर सुना हो तो आपने। फेटिड, है ना। फेटिड का मतलब होता है बदबूदार, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आए वो फेटिड होता है, राइट। तो अगर फेटिड बदबूदार होता है तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा आपका स्टिंकिंग, ठीक है। डूम्ड का मतलब क्या होता है, डूम्ड का मतलब तो जहाँ भूतों का साया होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना अभिशप्त मकान, वो मकान बहुत ही अभिशप्त है, उसमें रहने वाले के 4 लोगों की मौत हो गई है। जो भी किराए पे लेने आया उसमें कोई न किसी की मौत हो गई, तो वो तो डूम्ड होता है। अभिशप्त, जिसको अभिशाप लगा था, उसमें भूत प्रेत लगे होते हैं। डेंजरस माने खतरनाक, स्टेगनेंट माने ठहरा हुआ या रुका हुआ, तो ये हो गया आपका गंदा, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबूदार है ना, तो स्टिंकिंग हो गया। तो ये पैटर्न आपका चलेगा। कॉशियसली, कॉशियसली का मतलब होता बहुत ही केयरफुल्ली, है ना, अत्यंत ही सावधानी पूर्वक। ये इजी था आपके लिए, ठीक है। ये पूरा ना भूल मत जाना, ये मैंने आपको जो बोला इसको ध्यान रखना। ये दोनों नए चैनल जो हैं, इनको आपको बहुत ज़्यादा क्लोज रखना है अगर सफलता चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो, ज्वाइनिंग चाहते हो। तो यहाँ मैं ये लिख दूँ सिलेक्शन, यहाँ मैं लिख दूँ गारंटीड, गारंटीड, एम आई राइट, सिलेक्शन गारंटीड। ये धांसू तरीके से आपको तैयारी करनी है। आगे चलें कॉशियसली में। ट्राइट क्या होता है दोस्तों, बताइए, नया वर्ड सिखाया। ये 10 ओवर पूछा गया पिछले 2 साल में, 10 एग्जाम्स में पूछा गया, कम से कम 10 एग्जाम्स में ये पूछा गया है। बताइए क्या होता है, 10 एग्जाम्स में पूछा गया है। ट्राइट का मतलब आपको पहले तो मैं हिंदी बताऊंगा तब आपको पता लगेगा। घिसा पीटा, घिसा पीटा मीन्स एक ढर्रे जैसा। ढर्रा जानते हैं ना, कोई चीज़ अगर एक ढर्रे पर चलती है, एक ढर्रे जैसा, तो वो ट्राइट कहलाता है। और उसकी इंग्लिश होती है हैकनीड। ये उसका सिनोनिम है, घिसा पिटा। क्या जवाब देंगे आप इसमें, जवाब देंगे सिनोनिम पढ़ रहे सुनील सर के साथ में प्लीज। बी फॉर बॉम्बे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कल कि सर फास्ट पढ़ाओ। फास्ट पढ़ाने का मतलब ये होगा दोस्तों कि आप है ना चैनल को एक बार देख करके लाइव शुरू हो जाओ, 1-2 चैप्टर, 1-2 वर्ड देख लो, और फिर आप एक बार निकल लो। क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, बेचारों को बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। तो और फास्ट पढ़ना है तो लाइव टेस्ट पे आओ ना,
क्यों? आप लाइव टेस्ट पे नहीं आते आप, और फिर आप मुझे कह रहे हो सर फास्ट पढ़ाओ, तो ये तो बहुत गलत बात है बेटा। आपको कमेंट करना है, अपने पर्सनल कमेंट करने है तो लाइव चैट में नहीं, फिर वो नीचे एक और चैट आता है कमेंट बॉक्स, नीचे वाले कमेंट बॉक्स में करो, लाइव चैट में नहीं, ठीक है ना? लाइव चैट में केवल वर्ड से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं। फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, यानी कि किसी चीज को प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। एम आई राइट? कुछ नहीं, मैंने हिंदी बता दी तो अब आप बता ही दोगे सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे मॉर्निंग सेशन 11 बजे सुबह आप सुनील सर के साथ में देख रहे हैं, ठीक है? और एयरफोर्स नेवी एनएओ, ठीक है? और आईबी की जो क्लासेस के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। यही क्लास सीडीएस के लिए भी, यही क्लास एनडीए के लिए भी, एफकेट के लिए भी, सीएपीएफ के लिए भी, सीपीओ के लिए भी, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, 10+2 के लिए, आईबीपीएस के लिए, बैंक के लिए, क्लर्क के लिए, कलेक्टर के लिए, गवर्नर के लिए, और आपके छोटे से छोटा एक इंस्पेक्टर का पोस्ट अगर है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई का, या डाटा एंट्री ऑपरेटर, या लोकसभा राज्यसभा में सचिवालय में स्टेनोग्राफर की भर्ती है, और या आप लोअर डिवीजन क्लर्क बनना चाहते हो, एलडीसी बनना चाहते हो, तब भी आपको यही इंग्लिश काम आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज। अगर धीरे धीरे व्यूअरशिप अगर नहीं बढ़ी, यकीन मानिए मैं सीधा अनअकैडमी पे चला जाऊंगा, वहीं मैं 4 क्लास लूंगा, मुझे फिर लाइव यूट्यूब वीडियो में आने की कोई जरूरत नहीं होगी। किसी को डिसिमेट कर देना अर्थात कंप्लीटली उसको क्या कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना? पूरी तरह से समाप्त करना। एम आई राइट? डिनाउंस का मतलब क्या होता है? निंदा करना। कैप्चर का मतलब काबू करना। डिफीट का मतलब हरा देना। तो ये आपके ऑप्शन नहीं बनेंगे, ठीक है? तो पूरी तरह से आप अगर किसी को डिसमिट करते हो, उसका अर्थात आप उसको पूरी तरह से क्या कर रहे हो? डिस्ट्रॉय कर रहे हो पूरी तरह से, ठीक है? समाप्त कर रहे हो। नेक्स्ट में चलेंगे। पैंडेमोनियम का मतलब होता है हो हल्ला, हो हल्ला, शोर शराबा, अव्यवस्था। हो हल्ला, शोर शराबा, अव्यवस्था अगर होती है, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका सही जवाब, डिसऑर्डरली सीन। सही जवाब आपका सी फॉर चेन्नई। कोई दिक्कत आई तो बताओ, इसमें कुछ आपको बताना हो तो। साउंड का मतलब क्या होता है? तगड़ा। साउंड का मतलब तगड़ा, साउंड का मतलब स्वस्थ, साउंड का मतलब मजबूत, मजबूत। जब क्या? जब ये एडजेक्टिव होता है, और जब ये नाउन होता है तो इसका अर्थ हो जाता है ध्वनि। क्या होता है उसका अर्थ? ध्वनि। ये जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि। तो यहाँ पर साउंड एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके नीचे सारे ही एडजेक्टिव, एक आध वर्ब दी हुई है, एक आध नाउन दिया है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब दोस्तों मजबूत या तगड़ा। ऑस्ट्रेसाइज कर देना, ऑस्ट्रेसाइज करने की हिंदी होती है बहिष्कृत, बहिष्कृत, है ना? भगवान रामचंद्र जी ने सीता माँ को ऑस्ट्रेसाइज कर दिया था, अर्थात उसको बेनिशमेंट यानी कि समाज से निकालना, समाज से निकाला देना, समाज से निकाला देना, निकाल देना या निकाला देना। निकाला यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना? तो बेनिशमेंट हो जाएगा। तो आपने किसी को ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, इसका मतलब आपने उसका क्या कर दिया है? बेनिशमेंट कर दिया है, ठीक है? याद रखें, वनवास अलग चीज है, देश से अलग निकालते हैं। वर्ड की ओर ध्यान देंगे तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। ये एक्साइल करते, एग्जाइल तो ये देश निकाला होता है, ये होता है देश निकाला। राजा रामचंद्र जी को ऑस्ट्रेसाइज नहीं किया गया था, राजा रामचंद्र जी को तो अयोध्या नगरी से ही पूरे देश से निकाल दिया था, राज्य से। तो राजा रामचंद्र जी को दशरथ ने एग्जाइल किया, और रामचंद्र जी ने सीता माँ को ऑस्ट्रेसाइज किया। ये लो सर, आज तक आपको ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अगर अच्छा लगा, कम से कम 5 थम्स अप कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, कम से कम 5 मिनिमम, ठीक है? राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को एग्जाइल किया, और रामचंद्र जी ने सीता माता को ऑस्ट्रेसाइज किया, है ना? रेजिलियंस क्या होता है? लचीलापन, किसी चीज में
लचीलापन होता है। राइट सर। आज देश के जो हालात हैं, सरकार को थोड़ा रेजिलियंस दिखाना चाहिए, अर्थात सरकार को थोड़ा नरम नाजुक इलास्टिसिटी होनी चाहिए। पब्लिक की जो हालत है, पब्लिक जिस तरह से मर रही है, सरकार को भी लॉकडाउन के अपने रुख में थोड़ा सा इलास्टिसिटी लानी चाहिए, अर्थात थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा लैक्स, एक और वर्ड होता है लैक्स होना चाहिए। लैक्स का मतलब थोड़ा सरकार को ढीला होना चाहिए, इतना टाइट वो नहीं होना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो गया? रेजिलियंस का इलास्टिसिटी में सही जवाब क्या बन गया दोस्तों? सी बन गया। सुनील सर के साथ में मॉर्निंग सेशन देख रहे हैं आप 11 o'clock, एयरफोर्स, CDS, नेवी, IB, एफकेट, CAPF, CPO, SI और इसके अलावा SSB से रिलेटेड, है ना, कमीशन और नॉन कमीशन पोस्ट जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में, उसको आप मेरे साथ सीख रहे हैं। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। डिफेक्शन का मतलब होता है बाहर निकल जाना। किसी चीज़ में आप शामिल हो और आपने उसे डिफेक्शन कर दिया, अर्थात आप बाहर निकल गए उस चीज़ से। एम आई राइट? इसका सही जवाब है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन पार्टी में होता है ना, जैसे पार्टी से 7 MLA, पार्टी से 7 MLA निकल गए और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो दूसरी पार्टी में अगर पार्टी में 7 MLA निकल गए तो क्या कहलाएगा? डिफेक्शन कहलाएगा। ठीक है। पाला बदलना, पाला बदल लेना, बदल कर निकल लेना, पाला बदल कर छोड़ देना, उसे डिफेक्शन कहते हैं। इलेक्शन में ये काम जो सरकारें बनती और गिरती है, टूटती है, सरकारें बहुमत साबित नहीं कर पाती, इसका रीजन ये होता है कि कुछ लोगों को बसों में, हवाई जहाज में, दूसरे 5 स्टार होटलों में ले जाते हैं। किसको? डिफेक्शन करने वाले मेंबरों को, जो अपनी पार्टी का डिजर्शन कर देते हैं, अर्थात छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेमुलस का मतलब होता है थरथराना, कांपना, थरथराना, थरथराना, कांपना। तो दोस्तों थरथराना अगर कांपना अगर ये आपका स्लॉट है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ट्रेम्बलिंग। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी, एंग्री का मतलब नाराज, फीबल का मतलब कमजोर, ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना या थरथराना। आइए, जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब बहुत ही विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण। और विवेकपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो अत्यधिक क्या किया गया उसमें? अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया गया कार्य है, और अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया गया है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कॉशियस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। एफेबल का मतलब होता है मित्रवत, दोस्ताना। नर्वस का मतलब हताश। हेल्पफुल का मतलब मददगार। कमली, कमली का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही क्यूट होती है, क्यूट, जो बहुत ही आकर्षक होती है, जो बहुत ही क्यूट या आकर्षक होती है। एक वर्ड है इंग्लिश में कमली का, प्रेटी। प्रेटी का मतलब क्या होता है? हैं? आकर्षक। प्रेटी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? आकर्षक। तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रियर, रियर का मतलब पिछला हिस्सा, तो ये आएगा बैक। फ्रंट इसका क्या हो गया? रियर और फ्रंट आपस में क्या हो गए? ये तो हो गया इसका ऑपोजिट, और ये क्या हो गया इसका? सिनोनिम, है ना। रियर व्यू ग्लास बोलते हैं ना, पीछे देखने का। तो रियर माने बैक, बैक माने पीछे देखना, है ना। रियर व्यू बोलते हैं ना, रियर व्यू मिरर, कार का रियर व्यू मिरर, यानी कि कहाँ देखते हो आप रियर व्यू में? गाड़ी चलाने वाला पीछे से आते हुए गाड़ी को देखता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिफोर बॉम्बे। आइए, इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल। कॉरिजिबल माने करेक्शन, कॉरिजिबल का मतलब सुधारने योग्य, जो सुधारने योग्य ना हो। क्यों ना हो? क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? इनकॉरिजिबल लगा हुआ है। इनकॉरिजिबल प्रीफिक्स लगा हुआ है। इनकॉरिजिबल इसका मतलब जो सुधारने योग्य ना हो। इसका मतलब बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? से परे, से परे। इसकी हिंदी बता रहा हूँ, बियॉन्ड से परे। और करेक्शन माने, करेक्शन माने सुधार। तो जो चीज़ सुधार से परे होती है, सुधार से परे इज इक्वल टू इनकॉरिजिबल। सही जवाब क्या हो गया आपका?
बी फॉर बॉम्बे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब क्या होता है? एरुडाइट का मतलब होता है ना, एरुडाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पांडित्य जिसमें होता है ना, पांडित्य, अत्यधिक ज्ञानी, पूर्ण, जो ज्ञानपूर्ण या पांडित्य जिसमें भरा होता है वो एरिडाइट होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, इसका मतलब स्कॉलरली हो गया। इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक, इफेक्टिव माने असरकारक, और परफेक्ट माने शानदार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर अहमदाबाद, एरुडाइट। ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है? ड्रास्टिकली का मतलब होता है हिंदी में जबरदस्त, है ना, जबरदस्त। जबरदस्त का मतलब बेहद, बेहद भारी, या बेहद भारी का मतलब ज्यादा, बेहद ज्यादा। तो कोई चीज जबरदस्त, बेहद भारी या ज्यादा होती है, इसका मतलब वो क्या होती है? ड्रेस्टी का मतलब ग्रेटली, ड्रेस्टिकली का मतलब क्या हो गया? ग्रेटली। आप सिनोनिम पढ़ रहे हैं, सुनील सर के साथ। परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? पिकाशियस। ये दोस्तों क्या होता है? ये बहुत ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमत्ता पूर्ण, है ना, काफी कुशल, कुशल और चतुर निर्णय जो होता है वो होता है, विवेक से लिया गया। इसका होगा डिसर्निंग। ये हो गया इसका आपका सही जवाब, ये बुद्धिमत्तापूर्ण, कुशल चतुर, है ना। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान और विवेक की जरूरत होती है। ज्ञान और विवेक पूर्ण कोई चीज अगर आप लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंटली कोई काम करते हैं, तो वो पर्सपिकेशियस कहलाता है, जिसका अर्थ होता है डिसर्निंग, है ना। इसमें चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें जबरदस्त ब्रेन प्लस नॉलेज चाहिए। ब्रेन प्लस नॉलेज, दो चीज मिलती है तो वो डिसर्निंग हो जाती है, यानी पर्सपिकेशियस हो जाती है। और ब्रेन प्लस नॉलेज दोनों मिल जाते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? फिर वो आपके लिए, है ना, पर्सपिकेशियस हो जाता है, जिसका सिनोनिम क्या है? डिसर्निंग है ही आपका, है ना। अपने विवेक और अपने चातुर्य और अपने ज्ञान से आप कोई चीज जीत देते हैं। ये जजेस में बहुत होता है, कुछ जजों में बहुत चीजों को सोचने समझने की क्षमता होती है। दोस्तों बॉलीवुड का मतलब क्या होता है? बॉलीवुड का मतलब होता है मुख्य मार्ग, राजमार्ग नहीं, मुख्य मार्ग। और ये पैदल मार्ग ज्यादा होता है, ये पैदल, बॉलीवुड में लोग पैदल चलते हैं। एले तो क्या हो गया? ये तो गली होती है, छोटी सी एक कोई गली। और ये क्या होता है आपका? ये आपका राजमार्ग होता है। और ये क्या होता है आपका? मोटर मार्ग, मोटर मार्ग, एम आई राइट। तो बचा क्या आपका? एवेन्यू। एवेन्यू क्या होता है आपका? मुख्य मार्ग, अर्थात क्या हो गया आपका? बॉलीवुड। तो सही जवाब आपका हो गया इसमें सी, सी लगा देंगे आप, एवेन्यू माने बॉलीवुड को आप एवेन्यू कहते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब है विवरण, विवरण देना। और विवरण आप किस में देते हैं? रिपोर्ट में देते हैं, क्योंकि समरी में तो केवल आप छोटा सा रूप देते हैं, एक्सप्लेन में सफाई देते हैं, प्रिसाइज में संक्षेप करते हैं। तो अकाउंट देना मतलब रिपोर्ट देना, रिपोर्ट देना मतलब चीजों को बताना। अर्थात सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस बार आपका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर अहमदाबाद। सबवर्ट क्या होता है दोस्तों? एक हिंदी में शब्द सुना होगा आपने, तख्ता पलट। तख्ता पलट, पलट देना है किसी चीज को, पलट देना, पलट देना किसी चीज को। तो कुछ लोग क्या कहते हैं? राज रजवाड़े सबवर्ट कर देते हैं, इसका मतलब आपने इसको सबवर्ट कर दिया है, राइट। ठीक है ना। कभी कभी अत्यधिक वजन से ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी सबवर्ट हो जाती है, अर्थात वो ओवरथ्रो हो जाती है, यानी कि ट्रॉली के टायर जो है वो तो आसमान की तरफ हो जाते हैं और बॉडी नीचे की तरफ हो जाती है। तो ओवरथ्रो करने को अपन इंग्लिश में कहते हैं सबवर्ट करना। कॉन्शियस, कॉन्शियस जुड़ा हुआ आपकी किससे? कौन से जुड़ा हुआ? आपके कर्तव्य से, कर्तव्य निष्ठा से। और कर्तव्य निष्ठा वही आदमी करता है, कॉन्शियस वही बंदा होता है जो सिंसियर होता है। एम आई राइट? जो अपने कार्य के प्रति बहुत ही लगनशील होता है, लगनशील और आत्मचित्त होकर के रहता है, आत्मचित्त।
ये वर्ड हैं हिंदी में बहुत दिक्कत देते हैं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। ठीक है, सी जवाब क्या हो गया इसका? बी फॉर बॉम्बे। कॉन्शियस का मतलब हो गया आपका सिंसियर। यहाँ एक चीज और सिखा देता हूँ, याद रखिए, स्किलफुल में कोशिश करें कि स्किल और फुल दोनों में सिंगल एल का प्रयोग करें। ऑबिडियंट सिर्फ आज्ञाकारी होता है। आउस्टेड का मतलब क्या होता है? आउस्टेड का मतलब यह होता है, आउस्टेड का मतलब होता है बहिष्कृत। बहिष्कृत यानी कि निकाल देना, निकाल देना। तो आउस्टेड कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे क्या कर रहे हो दोस्तों? आप उसे एक्सपेल्ड कर रहे हो। ये स्कूल कॉलेज से होता है ना, स्कूल या कॉलेज में कोई गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं तो प्रिंसिपल जो होता है वो उनको 10, 14, 20, 25 दिन के लिए क्या कर देता है? आउस्टेड कर देता है, अर्थात एक्सपेल्ड कर देता है, अर्थात डी फॉर देहरादून। ये डिसमिस्ड, सेवा से बर्खास्त करना, धक्का देना, जोर जबरदस्ती करना, तो ये होंगे नहीं। इलिसिट का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। इलिसिट की हिंदी बता रहा हूँ, गैर कानूनी। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रतिबंधित। किसी चीज को प्रतिबंध के दायरे में प्रतिबंधित कर दिया, किसने? उत्तर कानून ने, कानून द्वारा। तो कानून द्वारा कोई चीज इलिसिट या प्रतिबद्ध होती है तो लॉ माने कानून, लॉफुल माने कानूनी, और अनलॉफुल माने गैर कानूनी। तो ये हो गया इसका सही जवाब, बी फॉर बॉम्बे। ये सीरीज बहुत शानदार है, काम आएगी। ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा एक एक वर्ड लगा करके, है ना। एनुआई, एनुआई, एनुआई मीन्स, एनुआई मीन्स क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा जब टार्डी फील करते हो, आप जब बहुत ज़्यादा, है ना, लेथार्जिक फील करते हो, लेथार्जिक, है ना, आप में क्या होता है जब बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ जाती है? आलस्य, आलस्य, आलस्य। तो सही जवाब आपका है सी फॉर चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा। मेलानकोलिक माने गम में डूबा हुआ, गम या चिंता में। एंग्जाइटी माने भी चिंता, एंगर माने क्रोध, और वेरियसनेस माने आलस्य में, है ना, जो आपका होता है वो। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? इसका सही जवाब हो गया सी फॉर चेन्नई, एनवे। तो ये था हमारे साथ आपका एपिसोड दोस्तों। हम आपको एनडीए सीडीएस की क्लासेस में एनडीए सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, आप जो समझ सकते हो वो समझ लो। एफकेट, सीएपीएफ, एफकेट, सीएपीएफ, सीएपीएफ ये आपके, और आईबी, ये आपके आईबी, इनसे जुड़ी हुई कोई भी। एसएसबी में भी मेरा एक बहुत शानदार, ध्यान रखना दोस्तों, एसएसबी के लिए मेरा बहुत शानदार एक एपिसोड आएगा। थैंक यू वेरी मच। इस शो को एंड करता हूँ ये उम्मीद और दुआ के साथ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ये जो मैंने ये दो एसएससी की तैयारी करनी है, वाईफाई स्टडी पे आपको 11 बजे लाइव आना है ना, 3 मई को ये, और एक ये दो हमारे जो है, इसको आप बहुत केयरफुली वॉच करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आज का ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। कमेंट लिखेंगे और हमें बताएंगे प्लीज़, और उसी हिसाब से हम अपने लेसन को इम्प्रूव